कृष्ण का प्रार्थना से, प्रभुपाद जी का प्रार्थना से। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का अगले 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हमने अब तक श्लोक का संख्या 9 तक समझा हुआ है। अभी host can enable sharing please। हरे कृष्णा। तो अभी हम उसका आगे 5 श्लोक 10 से 14 तक का आज समझने की कोशिश करेंगे। तो 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सत्संग कार्यक्रम हम श्रील प्रभुपादा जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनके प्रेरणा से कर रहे हैं, जिन्होंने कृपा करके हमें भगवत गीता का इतना अच्छे तरीके से व्याख्या दिया हुआ है, सरल तरीके से, ताकि हम जीवन में उनका भगवत गीता के तत्वों को ठीक से उतार पाएं और हमारे जीवन को सार्थक कर पाएं। तो उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हुए हमारा आज का सत्संग कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। और इससे पहले हम गीता महात्म्य से, जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है, उसका एक श्लोक जो है हम देखेंगे अभी। इस श्लोक का संख्या है 3। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। तो शंकराचार्य जी बता रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। वास्तव में सभी वेदों का माध्यम से हमें भगवान को ही समझना है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, भगवान गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं। सभी वेदों से हमें भगवान को जानना है और स्वयं भगवान हमें वाणी सुना रहे हैं, उपदेश सुना रहे हैं, इसलिए इसको भगवत गीता बोलते हैं। भगवान ने जो गाया हुआ जो संदेश है उसको भगवत गीता बोलते। स्वयं भगवान का वाणी और कितना श्रेष्ठ है। तो केवल हमें इस भगवत गीता का अध्ययन ही करना है और कुछ नहीं करना है, ये शंकराचार्य जी हमें समझा रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट आज का श्लोक का हम देखेंगे। तो ये श्लोक का संख्या है 8वां अध्याय से 10वां श्लोक है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो भगवान बोल रहे हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने लगे थे। अर्जुन ने इस अध्याय की शुरुआत में बहुत सारे प्रश्न पूछे। अर्जुन का प्रश्न थे, भगवान मुझे बताइए कि ब्रह्मन क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और विशेषकर एक और प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, प्रयाण काल में
यानी कि मृत्यु काल में उसका जो व्यक्ति आपको इस तरीके से जान सकते हैं और आपके धाम पहुंच सकते हैं। इस तरीके से 7 प्रश्न अर्जुन करते हैं और भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर शुरुआत में दे चुके हैं और केवल एक जो प्रश्न बचा था, प्रयाण काल यानी कि मृत्यु काल में जो व्यक्ति का क्या गति होता है, उसके बारे में भगवान अभी चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने अब तक बता दिया है कि अंत काल में, मृत्यु काल में, प्रयाण काल में जब हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवर, जब शरीर का त्याग हम भगवान के स्मरण करते हुए करेंगे तो भगवान बोलते हैं मद भावम, वो मेरे धाम में आ जाएगा, मेरा तरीके के जो है एक स्वभाव उसे मिल जाएगा। यह प्रयाति समद भावम, और इसके बारे में कुछ संशय नहीं रखना अर्जुन, भगवान बोलते हैं। और जो लोग इस तरीके से भगवान का स्मरण नहीं करते हैं अंतकाल में, मृत्यु काल में, और इस तरीके का जो उनका विचार रहेगा, यम यम वापि स्मरण भाव, किस तरीके का उनका विचार रहेगा, किस तरीके का जो चिंतन रहेगा, उस तरीके का शरीर वो अवश्य प्राप्त करेंगे। ये प्रकृति का नियम भगवान ने बनाया हुआ है। तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो अभी इस पूरा अध्याय में भगवान ज्यादातर जो है विषय में प्रयाण काल यानी कि मृत्यु काल किस तरीके से हमें सामना करना है, इसका बारे में भगवान समझा रहे हैं। मृत्यु काल हर व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके का, एक जीवन का एक ऐसा जो परिस्थिति है जो सबको सामना करना है। सबको एक दिन इस शरीर को त्यागना है। तो शरीर को त्यागना है तो उस समय जो है किस तरीके से त्यागना है, ये जो ज्ञान है हमें समझना है। पूरा वेदों में, शास्त्रों में हमें यही बात समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर भी अपना शरीर त्यागते हैं, मर जाते हैं। उनका जो शरीर का त्यागना यानी कि मृत्यु प्राप्त करना और हमारा मृत्यु प्राप्त करने का जो बहुत सारा अंतर है। विशेषकर मनुष्य जीवन में हमारा पूरा जन्म जो है मिला हुआ है इस मृत्यु समय में हमारा परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए। रूपा जी हमेशा हमें एक बंगाली का एक कहावत बताते हैं। वो बताते हैं कि भजन कर साधन कर मृत्यु जानला है। जो हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, कुछ जीवन में प्राप्त करते हैं, वो हमारा मृत्यु के समय में हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना भजन किया, कितना भक्ति किया। क्योंकि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण आ गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। हम सुनते हैं किसी का देहांत होता है, मृत्यु होता है, तो लोग बोलते हैं कि उनका वैकुंठवास हो गया, वो स्वर्ग प्राप्त कर लिया उन्होंने, इस तरीके से बोलते हैं। तो स्वर्ग प्राप्त तो हो सकता है कि उनका पुण्य बहुत हो, तभी हो सकता है। हर व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। और हर व्यक्ति वैकुंठ नहीं जाएगा। उसका मृत्यु का समय में क्या उनका जो है मनोधर्म था, उनका मन का विचार था, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम भगवत स्मरण में हमेशा रहेंगे तो अंत काल में जो है अवश्य हम भगवान के स्मरण में शरीर त्याग सकते हैं। ये बात भगवान बता देते हैं। और विशेषकर भगवान बताते हैं इस तरीके से जब हम पूरा जीवन बिताएंगे, तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करने के समय में भी मेरा ही स्मरण में युद्ध करो। तो हम कुछ भी कार्य करें, भगवान के स्मरण हमारा मन में रहेगा और इस तरीके से कार्य करते जाएंगे तो हमारा जीवन का सार्थकता है। और विशेषकर भगवान बोलते हैं इसका हमें अभ्यास करना है, बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। अभ्यास योग युक्त न चेतस न अन्य गामी। हमारा जो हमारा जो मन जो है इधर उधर भटकना नहीं है, केवल भगवान पर जो है हमें पूर्ण तरीके से उस पर जो है केंद्रित होना है। और इस तरीके से परमम पुरुषम दिव्यम, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान का स्मरण किस तरीके से करना है, भगवान ने अपना जो बहुत सारे दिव्य गुणों के बारे में उन्होंने समझाया। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो
पुरातन व्यक्ति हैं, सबसे जो है अ, वही जो व्यक्ति हैं जो आदि पुरुष हैं। कविम पुराणम अनुशासितम, सब पर शासन कर रहे हैं भगवान, सबका पालन पोषण कर रहे हैं। सबसे छोटे से छोटे गात्र में भगवान उपस्थित रहते हैं। इस तरीके से हमें इस भगवान का स्मरण करना है। भगवान ने अलग अलग अपने दिव्य गुणों का वर्णन किया। तो अभी जो अभी श्लोक हमने पढ़ा 10वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इस श्लोक से अगले 3 श्लोकों में भगवान हमें जो निराकारवादी है उनका जो गति क्या है वो बता रहे हैं। प्रयाण काले मनसा अचलेन, प्रयाण काल यानी कि मृत्यु समय में मन जो है, मन का परिस्थिति जो है वो विचलित नहीं होना है। और भगवान बता रहे हैं भक्त्या युक्तो योग बलेन चेत्। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं कि विशेषकर भगवान जब योग बलेन का जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम योगा का अभ्यास नहीं करेंगे, हम हमारे जो मन को नियंत्रण में लेके नहीं आ सकेंगे और हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, विशेषकर मृत्यु के समय में। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा समय है हमारे जीवन में, वो हमारा जीवन का एक अंतिम परीक्षा है। और ये परीक्षा जो है कब आएगा हमें पता नहीं, कभी भी आ सकता है। तो हमें हमेशा तैयार रहना है, ये बात बता रहे हैं। तो जब तक हम योगा का अभ्यास नहीं किया होगा, आध्यात्मिक स्तर पर आने का जो अभ्यास है वो नहीं किया होगा, तो हम मृत्यु के समय में हमारा जीवन का सार्थकता नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु आ गया तो हम याद कर लेंगे। ये ये जो बात बता रहे हैं भगवान, प्रभुपाद जी हमें एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे एक विद्यार्थी, उनको पता है कि एग्जामिनेशन जो परीक्षा है अभी 6 महीने के बाद है, तो वो अपना पूरा तैयारी करेगा, अभ्यास करेगा, अपना पढ़ाई करेगा अच्छा से, तभी वो परीक्षा को सामना कर सकेगा, परीक्षा में पास हो पाएगा, है ना? ठीक उसी प्रकार हम जीवन भर जब भक्ति का अभ्यास करेंगे, तभी हम इस भक्ति ये जो मृत्यु के समय में उसका सामना कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम तुरंत जो है जब मृत्यु आ गया तो हम भगवान को स्मरण कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हम एक योगाभ्यास का अभ्यास अभ्यास करना है, एक योगा पद्धति का अभ्यास करना ही है। और क्योंकि मन स्थिति जो होता है, मन का स्थिति मृत्यु समय में विशेषकर बहुत जो है वो विचलित होता है, बहुत प्रक्षुब्ध होता हो जाता है। और जैसे प्रभुपाद जी हमें एक बहुत बड़े भक्त का एक बात बताते हैं। पिछले जो है एक श्लोक के तात्पर्य में बताए थे। एक कुलशेखर आलवार बोल के एक बहुत बड़े भक्त बताते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः। भगवान, आपके जो पाद पद्म जो है वो कमल जैसे जो है बहुत सुंदर है, वो उनके स्मरण में हमेशा मेरा मन मग्न रहना है। जैसे एक हंस एक सुंदर तालाब में, स्पष्ट जो है स्फटिक तालाब में अपने आप को जो है वो कमल के कांड के बीच में जो है वो अपने आप को जो है खेलती हो, ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी आपके पाद पद्मों में हमेशा मग्न रहना है। क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई, जब प्राण प्रयाण यानी कि प्रयाण काल में, मृत्यु काल में हमारा कफ पित्त वायु का जो है उतार चढ़ाव हो जाता है कि कंठ से कंठावरोधन विधौ, कंठ से भगवान का नाम भी निकलने का वो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कंठ से अभी हम बात कर रहे हैं, गाना गाते हैं, मृत्यु के समय में हम बोलना चाहते हैं फिर भी आवाज नहीं निकलेगी, ये हमारा परिस्थिति हो जाएगा। ये जो कुलशेखर आलवार बताते हैं, भगवान अभी आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है और अब आपका स्मरण कर पा रहा हूं, मेरा मन इसी तरीके से मग्न रहे आपके स्मरण में, इस तरीके का प्रार्थना करते हैं। तो वास्तव में भगवत गीता में भगवान अभी जो ये बात हमें बता रहे हैं कि जब तक हम योग अभ्यास का जो है आचरण नहीं करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक तरीके से
अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे और भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। योग बलेन चैव, योग युक्तो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, कोई भी जो आध्यात्मिक मार्ग हो। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान हमें निराकार जो है आध्यात्मिकवादी का गति समझा रहे हैं। तो निराकारवादी क्या करते हैं, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, वो अपने प्राण वायु को भ्रू के मध्य, भौरों के मध्य, इसे ये दोनों के बीच में यहाँ पे लेके आ जाते हैं। भ्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वो इस तरीके से भगवत धाम पहुंचने का अपना पूरा तैयारी कर लेते हैं। भगवत धाम यानी कि वो वास्तव में भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। अलग अलग भगवान के जो है अभिव्यक्ति हैं। जैसे सूर्य से बहुत सारा प्रकाश जो है, ब्रह्म ज्योति, बहुत सारा जो कांति जो है वो फैलती है, उसको बोलते हैं सूर्य किरण। और उस सूर्य ग्रह से, सूर्य ग्रह के अंदर सूर्य देवता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है, उनके शरीर से बहुत सारा प्रभा, कांति निकल रहा है, ज्योति निकल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और भगवान कृष्ण का अपना स्वधाम है, उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन, जो सबसे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक है। तो ये ब्रह्मवादी जो है, निराकारवादी जो है, भगवान के शरीर से निकलता हुआ तेज जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, वो भी भौतिक आकाश से ऊपर है, परंतु वो सबसे जो है श्रेष्ठ जो है मुक्ति नहीं है, वो एक लेवल का मुक्ति है जो ब्रह्मवादी चाहते हैं। तो आगे अगले श्लोक देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, ताकि हम इसका पूरा जो है ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। श्लोक का संख्या 11, 8वां अध्याय। भगवान बोल रहे हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो भगवान बोल रहे हैं, जो वेदों के ज्ञात हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान जो है एक और जो है आध्यात्मिक विधि विधान का परिचय हमें दे रहे हैं, जहाँ पे बता रहे हैं जो विशेषकर वेदों का अध्ययन किया हुआ ना उन्होंने, इसे बोलते हैं कि वेद विद वदंती, वेदों का पूर्ण तरीके से उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, और वो ओमकार का जो है उच्चारण करते हुए और ये जो अभ्यास जो करते हैं आध्यात्मिकवादी, तो इधर भगवान बोल रहे हैं, यद यतयः, ये बहुत बड़े संत होते हैं, साधु संत होते हैं, जो वीतरागा, इस भौतिक संसार से सभी तरीके के जो राग है, उनका अपेक्षा है, वो उनसे वो मुक्त हो गए हैं। भगवान ये वीतराग का शब्द बहुत बार उसका प्रयोग कर चुके हैं। वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता, चौथे अध्याय में भगवान ने बताया, जब हम भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमें हमारे जो भौतिक संसार के प्रति जो इच्छाएं हैं, राग हैं, उसे उससे हमें जो है बाहर निकलना है। वीत राग भय क्रोध, भौतिक संसार के प्रति जो भय है, क्रोध है, सब कुछ त्याग करने से ही हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो ये जो सन्यासी हैं, जो साधु संत हैं, जो भौतिक संसार के प्रति उनका सभी तरीके की इच्छाएं जो है वो इच्छाओं से मुक्त हैं, भौतिक तरीके के जो आकर्षण से मुक्त हैं, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। देखिए इतना सारा जो है अभ्यास करने का भगवान यहाँ पे अनुमोदन कर रहे हैं, जो वास्तव में ब्रह्मवादी है। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं इस तरीके का जो प्रयाण काल का अंत का गति जो है, मैं अभी और समझाने वाला हूँ, भगवान बताते हैं। तो वास्तव में जैसे हमने बताया, भगवान का अलग अलग तरीके का अभिव्यक्तियां हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान।
भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में, हाँ, अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में स्थित है भगवान। और वही भगवान परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा में उपस्थित होते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, गीता में भगवान बताने वाले हैं आगे कि भगवान हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, सर्वव्याप है। इसको बोलते हैं परमात्मा स्वरूप, भगवान का ही एक अंश है। हर जीवात्मा के, आपके हृदय में, हमारे हृदय में, सबके हृदय में जीवा परमात्मा भी उपस्थित है हमारे आत्मा के साथ। और भगवान का जो शरीर से निकल रहा हुआ तेज जो है, कांति जो है, ज्योति जो है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो वो भी भगवान का एक अभिव्यक्ति है। आगे भगवान 9वें अध्याय में बताने वाले हैं, मयार्दम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरे शक्ति के जो है आधार पर सब चीजें टिके हुए हैं, भगवान बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे भगवान विशेषकर हमें समझा रहे हैं कि निराकारवादी जो हैं, ये ओमकार का जो है उच्चारण करके ब्रह्मन में लीन होने का कोशिश करते हैं। हम्म, तो यहाँ पे विशेषकर भगवान हमें यही बात समझा रहे हैं कि निराकारवादी, हाँ, जो है भगवान के ब्रह्म ज्योति में किस तरीके से लीन हो जाते हैं। क्योंकि हर कोई भी जो आध्यात्मिक विधि विधान हो, उसमें विद्यार्थियों को, जो साधकों को शुरुआत से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बहुत जो है उसका महत्व दिया जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन जो है, विशेषकर हमने छठे अध्याय में भी इसके बारे में समझा हुआ है, ब्रह्मचर्य पालन जो है विशेषकर आध्यात्मिक मार्ग के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य का आचरण जो है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना कठिन है। क्योंकि इंद्रिय भोग में लगे हुए व्यक्ति जो है आध्यात्मिक कोई जो है उसका प्रगति नहीं हो सकता है। तो साधकों को, विशेषकर जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उन्हें गुरु के अधीन में रहकर बहुत जो है विनम्रता से उनका सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो इस तरीके का जो एक व्यवस्था था वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के जो व्यवस्था में वर्णाश्रम का जो व्यवस्था जो था, वहां पे ब्रह्मचर्य का जो पालन आवश्यक था शुरुआत में। और जब गुरु ने जो है उनको पूरा शिक्षा दे दिया है, उसके बाद गुरु समझ पाते थे कि हाँ, ये जो विशेषकर ये शिष्य जो है ये आगे गृहस्थ बनेगा, और ये आगे अपना जीवन चलाएगा। और कुछ लोग ब्रह्मचर्य के जो है वही आचरण में रह जाते थे, उनको बोलते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो ये शुरुआत में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य यानी कि विद्यार्थी जीवन, ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के समय में इतने सारे जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो चीजें बच्चों को सिखाते हैं, परंतु एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे बच्चों को, विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य तत्वों का आचरण सिखाएं। ऐसा, क्योंकि ब्रह्मचर्य आचरण जीवन में बहुत आवश्यक है। सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती। एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, एक व्यक्ति अपने जो है जन्म से लेके मृत्यु तक केवल ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो वो अवश्य भगवत धाम जाएगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इतना जो है महत्व है ब्रह्मचर्य का। क्योंकि ये भौतिक संसार का विशेषकर रचना ऐसा हुआ है कि जब हम इस भौतिक संसार में भोग करने के लिए इच्छा करते हैं तो इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं। इतना बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि बार बार मृत्यु, बार बार जन्म लेने का जो है चक्कर में आ जाते हैं। इस भौतिक संसार को मैथुन्य आगार बोलते हैं। मैथुन्य आगार यानी कि मैथुन सुख से सभी तरीके के जीव जंतु आकर्षित हो जाते हैं। पूरा संसार इस मैथुन सुख के पीछे पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा जो है एक आनंद है इस भौतिक संसार में, और सभी जीव जंतु इसी मैथुन सुख के पीछे पड़े हुए हैं। और मैथुन सुख के कारण जो है इतना जो उलझ जाते हैं जीवन में कि बस इसमें बाहर नहीं निकल सकते। प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं, यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम,
ये मैथुन सुख जो है, ये ग्रह मेधियों का ऐसा सुख है, ये बहुत तुच्छ सुख है, और इसके पीछे हम इतने जो है पड़े रहते हैं, इसी में इतना उलझे रहते हैं, पूरा जीवन भर हम अपने जीवन को इसी तरीके से व्यतीत कर लेते हैं और अपना जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। ये बात पता। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक और बात समझाया है छठे अध्याय में, जो गृहस्थ जीवन नहीं करना है हमको, गृहस्थ जीवन में भी विधि नियम के अनुसार, आप अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने का उद्देश्य रखते हुए गृहस्थ जीवन निभाएंगे, वो भी ब्रह्मचारी है। गृहस्थ ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी एक अच्छा बात बताते हैं, एक नारी ब्रह्मचारी, यानी कि गृहस्थ जीवन को वैदिक नियमों के अनुसार जब आप बिताते हैं, और जीवन में ऐसा नहीं कि हमें बच्चे प्राप्त नहीं करना है, नहीं, बच्चे प्राप्त करेंगे, और बच्चों को भी भगवत भक्ति में लगाने का पूरा कोशिश करना। ऐसे नहीं कि बस पशु पक्षी जैसे जो है बच्चों को पैदा कर दिया, बस उनका हमारा कुछ जिम्मेदारी नहीं, हम अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, ऐसा बात नहीं। भागवत में बताते हैं, ऋषभ देव बताते हैं कि पिता न नस्योर जननी न नस्यो गुरु न नस्यो न मोचयेद समुपेत मृत्युम। आपको पिता बनना है, माता बनना है, गुरु बनना है, तो आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेना है कि आपके जो अधीन में जो बच्चे हैं उनको इस मृत्यु के चक्कर से बचाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको बचाना, ये आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो गृहस्थ जीवन, देखिए दो तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं शास्त्रों में, एक है गृहस्थ, एक दूसरा है गृह मेधी। गृहस्थ यानी कि जो वैदिक नियमों के अनुसरण अपना जीवन चलाते हैं और जीवन का उद्देश्य रखेंगे भक्ति मार्ग में चलने का, भगवत प्राप्ति के लिए अपना जीवन चलाना, गृहस्थ जीवन चलाना। और गृह मेधी जो भक्ति का कोई उनका उद्देश्य नहीं है, जीवन में केवल इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रिय भोग करना, बस मौज मस्ती करना, खाओ पियो मौज मस्ती करो, आगे कौन देखा है अगला जीवन, इस तरीके का भावना, इस तरह का नास्तिक तरीके का जीवन चलाना जो है, ये गृह मेधी का जीवन है। उनका जीवन में भगवत भक्ति का कोई महत्व नहीं है। ये गृहस्थ, ये गृह मेधी का जीवन होता है, ये गृह मेधी का जीवन नहीं करना है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, यन मैथुनादि गृह मेधी तुच्छम। ये सुख जो है गृह मेधियों के, बोलते हैं बहुत बड़ा अच्छा सुख है, बहुत ये बहुत तुच्छ सुख है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बोल रहे हैं, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है, और विशेषकर कलयुग में ये बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य का आचरण करना। तो प्रभुपाद जी ने हमें गृहस्थ जीवन में किस तरीके से नियमों का अनुसरण करना बताया, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कलयुग में ये सभी कठिन मार्ग बहुत मुश्किल है, उतना कठिन, जो कठिन मार्ग जो है ये उतना आसान बात नहीं है सबको अनुसरण करना। तो आप कहीं पे भी हो, आप भगवत नाम का, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे नियमित तरीके से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नियमित तरीके से जप करते जाएंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम बहुत जल्दी ही भगवान को साक्षात्कार कर पाएंगे। कितना अच्छा बात बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो हमने अभी ये समझा कि भगवान विशेषकर इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि निराकारवादी जो है वो भी एक तरीके के आध्यात्मिकवादी हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हुए ब्रह्म ज्योति में भगवान का जो तेज है, प्रकाश है, उसमें लीन होना चाहते हैं। उसके लिए वो बहुत सारे जो नियमों का अनुसरण करते हैं, विशेषकर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, और इस तरीके से अपना जीवन का सार्थक करने का कोशिश करते हैं। तो आगे अगले श्लोक 12वें श्लोक में भगवान वो बहुत अच्छा बात बताते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्य आधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय कार्यों से विरक्तित को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है।
इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। जहाँ पे भगवान और जो है योगा पद्धति का विवरण दे रहे हैं। छठे अध्याय में बहुत सारे इसका विवरण भगवान ने दे चुके हैं। ये विशेषकर हमें प्रत्याहार या अष्टांग योग में 8 जो अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि हमारे इंद्रियों को, सभी इंद्रिय वस्तुओं से जो है उसे पीछे हटाना, यानी कि इंद्रिय वस्तुओं को साथ कोई संपर्क नहीं रखना। तो ये इसको बोलते हैं प्रत्याहार, यानी कि हमारा इंद्रिय हमेशा इंद्रियों के साथ संपर्क में आने का उनका बहुत जो है कोशिश रहता है। तो जब हम इंद्रिय वस्तुओं के साथ हमारा इंद्रियों का जो संपर्क को रोक देना, उसको पीछे हटना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो इसके लिए क्या करना है, भगवान बोल रहे हैं कि सर्वद्वाराणि संयमी। हमने समझा हुआ है पिछले 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं नवद्वारे पुरे देही। हमारा शरीर में 9 द्वार है। जैसे एक घर पे बहुत सारे जो खिड़कियां होते हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर में, हमारे शरीर को एक पूरा एक एक नगर बोलते हैं, उसमें 9 द्वार हैं। जैसे 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिक हैं और 1 मुंह है, ये 7 हो गया। और हमारा जननेंद्रिय और गुद द्वार जो है वो सब मिला के 9 हो जाते हैं। तो इन सभी जो द्वार हैं, इनको नियंत्रण में रखना, यानी कि ये द्वार जो है अपने इंद्रिय वस्तु के साथ हमेशा जो है संपर्क में आने का कोशिश करते रहते हैं, और इस तरीके से इसको बोलते हैं इंद्रिय भोग। इंद्रिय वस्तु के साथ संपर्क में आना, इसको बोलते हैं इंद्रिय भोग। आंखें जो है बहुत सुंदर व्यक्ति को देखना चाहता है। एक स्त्री को पुरुष देखने को अच्छा लगता है, पुरुष को स्त्री देखने को अच्छा लगता है। खानों से बहुत सुंदर एक जो है ध्वनि जो है सुनने का जो है हमेशा हमारा कोशिश रहता है। हमारा जिह्वा से अच्छा जो है खाना खाने का जो है इच्छा हम रखते हैं। इस तरीके से हर इंद्रिय से हम इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य। जब हम इसको नियंत्रण में लेके आ जाते हैं, सभी इंद्रियों को, और मनोहृदय निरुध्य च, और मन जो है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग विचारों में भटकते हुए बहुत सारे जो विचार करता रहता है, उससे उसे जो है केवल भगवान पर जब हम केंद्रित करेंगे, और मूर्धि आधाय आत्मन प्राणम, और प्राण वायु जो है ऊपर तक लेके आ जाना, मूर्धनि। मूर्धनि यानी कि हमारा सिर के यहाँ पे, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, तभी हम बोलते हैं कि योगी जो है ये योग धारण में आ गया है। तो विशेषकर भगवान हमें ये समझा रहे हैं, ये अष्टांग योग का एक बात बता रहे हैं भगवान, क्योंकि अभी 2 श्लोकों में 10वां और 11वें श्लोक में भगवान ने निराकारवादियों के बारे में बताया। अभी योग पद्धति जो अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, उनका प्रयाण काल कैसा होगा, उनका मृत्यु समय में उनको किस तरीके से तैयार रहना है, उनको योग धारण में कैसे आना है, क्योंकि धारण भी एक अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, उसके बाद ध्यान होगा, उसके बाद समाधि आएगा। उसके बारे में हमने छठे अध्याय में बहुत समझ लिया है। तो इस तरीके से ये जो अभ्यास है, स्वयं जब भगवान ये इस अभ्यास का पूरा वर्णन करते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन अपना असमर्थता व्यक्त करते हैं कि भगवान ये मुझे संभव नहीं है, कि मेरा मन चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, मेरा मन बहुत चंचल है भगवान, और ये इतना हठीला है, इतना बलशाली है कि मुझे इधर 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 खींच के लेके चला जाता है। भगवान मुझे ये अभ्यास नहीं हो पाएगा, अष्टांग योग अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो भगवान भी मानते हैं, हाँ ये उतना संभव नहीं है इस कलयुग में। इस कलयुग में सबसे जो है सरल और आसान तरीका है, जो सब लोग इसको अपना सकते हैं, ये है भक्ति योग। भगवान को जो है हम सदैव जो स्मरण कर पाएंगे, उनका ध्यान में हम भगवान के स्मरण में रखेंगे,
तो वो है भक्ति योगा। तो भगवान हमें इस कलयुग में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भक्ति योग आचरण के लिए बुलाए। भक्ति योग का आचरण क्या है? भगवान का पवित्र नाम जो है जप करना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं, इस कलयुग में दूसरा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। 3 बार भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, यानी कि ये जो है ज्ञान मार्ग, ये जो निराकारवादी जो है ज्ञान मार्ग अपनाते हैं, योग मार्ग जैसे अभी-अभी हम चर्चा कर रहे हैं अष्टांग योग का, और कर्म मार्ग जो साधारण तरीके से लोग बोलते हैं, हाँ, हम कर्म करेंगे और प्राप्त करेंगे भगवान को, वो संभव नहीं है। केवल एक ही मार्ग क्या है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, ये बात है। तो ये इतना आसान तरीका जो है हमें प्रभुपाद जी ने हमें समझाया हुआ है, और कैसे उसका आचरण करना है हमें बताया हुआ है। तो केवल हमें भगवान का हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते करते उसे सुनना है बस। तो तुरंत हमारा मन जो है भगवान पर, जैसे इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, मनोहृदय निरुध्य च। भगवान को मन में जो है हमें जो है उनको बसा देना है। निरुध्य च, तो ये बात है। तो ये कब तभी हो सकता है जब हम हरे कृष्ण मंत्र को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बोलेंगे, उच्चारण करेंगे स्पष्ट, और उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो भगवान मन में आके बस जाएंगे। तो ये विधि विधान हमें अनुसरण करना है। ठीक है। तो हमने 10वें 11वें श्लोकों में ज्ञान मार्ग यानी कि निराकार जो है, निराकारवादियों का जो गति क्या होता है उसके बारे में समझा, और 12वें श्लोक में भगवान अभी योग पद्धति अष्टांग योग के जो है बारे में समझा रहे हैं। उनका विशेषकर ये सभी विषय चर्चा हो रहा है कि प्रयाण काल में अलग अलग लोगों का जो गति क्या है। भगवान ने बता दिया कि अंत काल में उनका स्मरण होना है, तो उनका स्मरण होगा तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। भगवत धाम का अलग अलग जो है उसका अभिव्यक्तियां हैं। निराकार ब्रह्मन भी भगवान का ही धाम है, जो प्रभा है भगवान का। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान हमें समझा रहे हैं गति क्या होगा। अगले नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 13, 8वां अध्याय। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति देहम स याति परमां गतिम। भगवान बोलते हैं, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। देखिए, तो भगवान चाहते हैं कोई भी योगाभ्यास हो, वो ज्ञान मार्ग हो, वो योग मार्ग हो, हठ योग हो, कुछ भी योग अभ्यास में भगवान बोल रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। कोई भी योगाभ्यास में हम जब ओमकार का उच्चारण करते हुए जब भगवान का स्मरण में मग्न होकर इस तरीके से शरीर त्यागेंगे या प्रयाति जन देहम, तो वो अवश्य मेरे धाम में आ जाएगा। कि भगवान का ये बात है, वाणी। तो विशेषकर भगवान हमें फिर से अलग तरीके से समझा रहे हैं। अलग अलग योगी अलग अलग योगाभ्यास में जो लगे रहते हैं उनको भी अंत में ओमकार का, इनके भगवान का नाम का स्मरण करते, भगवान का स्मरण करते हुए वे हुए शरीर त्यागना है, तभी वो भगवत धाम पहुंचेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान बोलते हैं देवता पूजा करेंगे तो भगवान ने बोला है यान्ति देवव्रता देवान, देवता पूजा करेंगे तो देवता लोग जाएंगे, पितरों का पूजा करेंगे तो पितृ लोग जाएंगे, भूतों का पूजा करेंगे तो भूत प्रेत बन जाएंगे, भगवान का पूजा करेंगे तो भगवान धाम जाएंगे बस। तो इस तरीके से भगवान ने समझा दिया सब कुछ गीता में। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं ओमकार का, तो कभी कभी हमें प्रश्न होता है कि ओमकार कुछ अलग है क्या? नहीं, वास्तव में प्रभुपाद समझाते हैं ये ओमकार ब्रह्मन और भगवान कृष्ण ये अभिन्न है।
तो भगवान कृष्ण का निराकार जो शब्द है ओमकार है। 7वें अध्याय में भगवान ने समझाया ना, 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु। भगवान बताते हैं कि मैं सभी वेदों में ओमकार हूं। तो वास्तव में ओमकार जो है भगवान कृष्ण का ही निराकार शब्द है। और हरे कृष्णा मंत्र में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ओमकार उपस्थित है। जब हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे तो ओमकार भी आप बोल रहे हैं, अलग से ओमकार बोलने की जरूरत नहीं है। तो विशेषकर इस कलयुग में यही बताया गया है कि जब हम शरीर त्याग रहे हैं तो भगवान का मंत्र जपना है, भगवान का मंत्र हमें मुंह में निकलना है, हमारा मुंह से निकलना है। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा मंत्र। और हरे कृष्णा मंत्र में ओमकार है। और ओमकार क्या है? ओमकार भगवान कृष्ण का ही निराकार शब्द है। भगवान बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेषु। ये जो वेदों में ओमकार है, प्रणव है, वो मैं हूं भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण का नाम जपते हुए शरीर त्यागेंगे तो हम आध्यात्मिक लोग जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का नाम जपेंगे तो गोलोक वृंदावन जाएंगे। और निराकारवादी ओमकार बोलेंगे तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। और इस तरीके से योगी जो है वो भी ओमकार बोलेंगे तो बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं, वैकुंठ लोग हैं, वहां पे चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति का जिस प्रकार का उसका अ, अ, जो है अभ्यास है, उस तरीके से उसका गति हो जाएगा। तो भगवान इसके बारे में 4 अध्याय में हमने समझाया हुआ है। भगवान क्या बोलते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। इस प्रकार का आचरण और जिस प्रकार का भक्ति भावना, जिस प्रकार का आध्यात्मिक प्रगति एक व्यक्ति करता है, उस प्रकार का जो उसका गति प्राप्त होगा। तो भगवत धाम, भगवान के गोलोक वृंदावन में जाना है तो हरे कृष्णा मंत्र का जप कीजिए। नहीं नहीं, हम निराकारवादी ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है, जैसे हमने अभी समझा। नहीं नहीं, हम योगाभ्यास करेंगे, उसको तो आप परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। परमात्मा तो भगवान कृष्ण का ही एक अंश है, तो उनका विष्णु रूप में उनको आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ध्यान करते जाएंगे, मंत्र जपेंगे ओमकार का, तो आप वैकुंठ लोग जाएंगे। इस तरीके का गति प्रयाण का क्या होगा भगवान ने बताया। तो 14वें श्लोक में भगवान हमें इस सभी अभी जो बताया है उसका तात्पर्य बताएंगे, उसका जो हमें सारांश बताने वाले हैं 14 श्लोक में। बहुत अच्छा श्लोक है, 8वां अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्या चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। देखिए, ये भगवान का अभी निर्णय है। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, मेरे अनन्य भाव में हमेशा जो निरंतर स्मरण करते रहते हैं मेरा, तो मैं उन्हें बहुत सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। क्योंकि वो मेरे भक्ति में हमेशा नित्य युक्तस्य योगिनः, मेरे भक्ति में हमेशा प्रवृत्त रहते हैं। ये बात भगवान क्यों बोल रहे हैं? वो बहुत आसानी से, वो सुलभ तरीके से भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अन्य मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग होगा, अष्टांग योग मार्ग होगा, दूसरा जो है अलग अलग योग पद्धति जो हो गए है, वो उतना आसान बात नहीं है। आगे भगवान बताने वाले हैं 12वें अध्याय में, क्लेशोदि कतरस्तेषाम अव्यक्ता सत्वचेतसाम। ये जो निराकारवादी जो है, ज्ञान मार्ग जो है, वो बहुत क्लेश से भरा हुआ मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। और उस मार्ग में आपको सार्थकता मिलेगा, परिपूर्णता होगा, कोई गारंटी नहीं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं हमको। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं, भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति जो है आचरण, ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हमने 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि 4 तरीके के लोग भगवान के शरण में आ सकते हैं।
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, बहुत सारे दुखी लोग हैं, वो जीवन में बहुत सारा दुख है। अर्थ, जो कुछ धन का आवश्यकता है, कुछ संपत्ति की आवश्यकता है। जिज्ञासु, यानी कुछ हमें जानना है, मुझे समझना है जीवन का उद्देश्य क्या है। और ज्ञानी, जो वास्तव में जीवन का उद्देश्य समझ लिया है, भगवान का सेवा करना जो है सर्वश्रेष्ठ, ये समझ लिया है। ये 4 तरीके के लोग हैं, इनको बोलते हैं पुण्यात्मा। भगवान हमें दुरात्मा, यानी कि जो भगवान के समक्ष शरणागत नहीं होते उनको दुरात्मा बोलते हैं, और भगवान को शरणागत होते हैं उनको पुण्यात्मा बोलते हैं। तो वो पुण्यात्मा जो है, ये 4 तरीके के लोग हैं जो भगवान के समक्ष आ जाते हैं। तो वो भी एक लेवल के भक्ति में है। और भगवान ने हमें ये भी समझाया कि अलग-अलग तरीके के जो योग मार्ग हैं, जो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये अलग-अलग तरीके के जो है, एक अलग-अलग तरीके के जो है मुक्ति में वो मुक्ति प्राप्त करेंगे, जो हम ये भी हमने चर्चा किया हुआ है। तो विशेषकर भक्ति योग जब होता है, वो शुद्ध भक्ति होना है, दूसरा कुछ अभिलाषा नहीं रखना है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है, दूसरा कुछ ज्ञान का कुछ इच्छा नहीं रहे। ज्ञान यानी कि मुझे निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको ज्ञान का जो है एक मार्ग बताते हैं। और बहुत सारे भौतिक इच्छाओं रखते हुए जो है हम भक्ति करेंगे, वो भी गलत है, वो भी ठीक नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति जो है, केवल आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, केवल भगवान कृष्ण को ही संतुष्ट करना, और कुछ दूसरा उद्देश्य नहीं है, ये शुद्ध भक्ति माना जाता है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं, शुद्ध भक्त जो है, उसे और कुछ इच्छा नहीं है। वो मुझे स्वर्ग लोक जाना है, जैसे कर्मी, एक कर्म करके मुझे पुण्य प्राप्त करना है और स्वर्ग लोक, ऐसे कुछ उनको इच्छा नहीं है। और भक्त को जो है, मुझे ब्रह्मलीन हो जाना है, ये भी उनको इच्छा नहीं। तो शुद्ध भक्त और कुछ इच्छा नहीं करते हैं, वो निष्काम है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। शुद्ध भक्त जो है वो निष्काम, वो एक शांत भक्त है। तो ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि, यानी कि भुक्ति, बहुत सारे भौतिक इच्छाएं रखते हुए हम जीवन चलाते हैं, उसको भुक्ति बोलते हैं। मुक्ति, ज्ञानी का जो है, अंत में हम निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना है। और सिद्धि, योगी बहुत सारे सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो उत्सुक होते हैं। ये सभी अशांत रहते हैं अपने मन में। और ये जो भगवत भक्त, निष्काम भक्त होते हैं, कोई उस कामना नहीं है, केवल भगवान का तृप्ति करना है, बस यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। वो अपना स्वार्थ के लिए कुछ उनका कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो हमेशा शांत रहते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, शुद्ध भक्त अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता है, केवल भगवत सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, और भगवत सेवा के लिए सब कुछ अपने को समर्पण कर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का जीवन हम देखेंगे, उन्होंने अपने जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ भी अपने के लिए नहीं रखा है, सब कुछ भगवत सेवा में अर्पण करनी है। और उनका पूरा जीवन में शुद्ध भक्ति का जो आचरण कैसे करना है, हमें एक मार्गदर्शन हमें मिल जाता है। तो शुद्ध भक्त का एक ही एक उद्देश्य क्या है, भगवान का संतृप्ति, भगवान को जो है तृप्त करना। तो इस तरीके का जो शुद्ध भक्ति जो होता है, इस तरीके के भक्त को भगवान बहुत सुलभता से वो प्राप्त हो जाते हैं। और इसे भक्त जो है, भगवान के अलग अलग रूपों का सेवा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, हाँ, भगवान नरसिंह देव का, भगवान वराह देव का, इस तरह के अलग अलग योग जो है भगवान का रूपों का वो आराधना कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति योग जो है बहुत सरल है, शुद्ध है, और आसान तरीका है। बहुत, कोई भी जो है इसको आचरण कर सकता है। और इसे शुरुआत करना इतना सरल है कि आप केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, बस, और कुछ नहीं। आपको कुछ इसका कुछ हमें योग्यता होना है, कुछ पैसा देना है, नहीं, कुछ नहीं। आप हरे कृष्ण जप करना शुरू कीजिए अभी से। और भगवान इतना दयालु है,
जब हम भगवान का नाम जपना शुरू कर लेते हैं, तो तुरंत भगवान उस भक्त को अलग-अलग तरीके से सहायता करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। क्योंकि भगवान आगे बताने वाले हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम। जब भगवान के भक्ति में लग जाते हैं, प्रीतिपूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस भक्त का सहायता करना है, उसको भक्ति में आगे लेके चलना है। सभी तरीके का बुद्धि देते हैं भगवान। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस तरीके की बुद्धि देकर भगवान उस भक्त को भगवत धाम लेके चले जाते हैं। केवल हमारा तरफ से हमें भगवत भक्ति करने का इच्छा रखना है और उस तरीके से हमें कार्यशील होना है बस। बाकी सब भगवान हमें सहायता करते जाएँगे। हमारा एक ही एक उद्देश्य है, भगवत भक्ति करना, भगवत भक्ति करना बस। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं, यही एक शुद्ध भक्त का एक विशेष लक्षण है। एक उनका योग्यता, यही उनका अर्हता है कि वो भगवान का हमेशा स्मरण में रहते हैं। इतना स्मरण में रहते हैं कि वो क्या समय है, क्या जगह है, ऐसी कोई उनका परवाह नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः। भगवान स्मरण के लिए शुद्ध भक्त कोई समय का, कोई जगह का, कोई उसका सोचता नहीं है। किसी भी समय में, किसी भी जगह पे भगवान का स्मरण हमेशा करता रहता है। तो ये उसका सबसे बड़ा श्रेष्ठ जो है एक योग्यता है, लक्षण है। तो भक्ति करने के लिए कोई जो है चीज़ उसके लिए आपत्ति नहीं है। उसका जो है उसको उसका जो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो ये भक्त जो है स्वर्ग में हो, नरक में हो, किसी भी तरीके की जो परिस्थिति में हो, हमेशा भक्ति में लगा रहता है। तो जैसे कभी-कभी लोग बोलते हैं, तो हमें पुण्य धाम जैसे वृंदावन है, जो मायापुर है, वहाँ पे जाकर हमें भक्ति का भगवान ने जहाँ लीला किया है, शुद्ध भक्त रहते हैं, वहाँ पे हमें रहकर भगवत भक्ति करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध भक्त ऐसे हैं कि कहीं भी रहकर वहाँ पे वो वृंदावन का एक वातावरण बना देते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण कहाँ होता है, वो वृंदावन है। और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का विषय में अद्वैताचार्य ने बताया था, महाप्रभु आप जहाँ पे हैं वो वृंदावन है। तो कहाँ पे महाप्रभु का जो है हम उनका फोटो भी रखेंगे चैतन्य महाप्रभु का, और उनके सामने हरे कृष्ण जाप करेंगे तो वृंदावन बन गया, ये बात। तो इस तरीके से शुद्ध भक्त जो है हमेशा भगवान के स्मरण में रहते हैं, इसलिए भगवान बहुत आसानी से उनको प्राप्त है। हमेशा भगवान उनके साथ है। जो भगवान उनको प्राप्त करना उतना आसान बात नहीं है। भागवत में बोलते हैं वो अजित है, उनको जीतना उतना आसान बात नहीं है। ज्ञानी, योगी तो इतना कठिन तपस्या करने के बाद उनको प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। भक्त जो है केवल भगवान का स्मरण में, जैसे भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, अनन्य चेता सततम, सतत तरीके से भगवत भक्ति में लग जाने पर हरे कृष्णा मंत्र जब जप करते हैं, तो हर जो है मोती पर जब हरे कृष्णा जब होता रहता है, तो अगले मोती जाना है, तो हमें जो है ब्रेक नहीं होना है। ब्रेक यानी कि दूसरा विचार नहीं आना है। भगवान का स्मरण में हमें आगे बढ़ना है। तो ये बात भगवान बता रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्त का एक योग्यता है। तो भगवान उसे बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ। तो भक्ति योग का मार्ग जो है भगवत गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, अलग-अलग योग पद्धतियों के साथ तुलना करेंगे तो। तो भक्ति योग जो है, विशेषकर जब भक्ति का आचरण करेंगे तो भक्त अलग-अलग तरीके के जो है रस का अनुभव कर सकते हैं, अलग-अलग भक्त का जो है पात्र निभा सकते हैं। जैसे शांत भक्त, भगवान का जो है साथ शांत तरीके से, जैसे भगवान का बांसुरी है, भगवान का माला है, भगवान का जो मोर पंख, सब कुछ शांत भक्ति में सेवा कर रहे हैं भगवान का। और दास्य भक्त, भगवान का सेवक रूप से भगवान का सेवा करना, जैसे हनुमान जी हैं। और सख्य भक्त, जैसे अर्जुन है, भगवान का सख्य सखा। वात्सल्य भक्त, जैसे यशोदा माता है, नंद महाराज हैं, देवकी वसुदेव, सब भगवान के
माता-पिता के रूप में उन्होंने सेवा किया। माधुर्य भक्त, जो भगवान के गोपियाँ हैं और द्वारका की रानियाँ हैं, उन्होंने माधुर्य भक्ति का जो आचरण उन्होंने किया। तो इस तरीके से भगवत भक्ति जो है अलग-अलग रस में भगवान का हो सकता है। ये सब भक्ति का नेक्स्ट लेवल का जो है एक लेवल का एडवांसमेंट है। तो जो भक्त हमेशा भगवान के साथ इस तरीके से भक्ति में इस जीवन में लगे रहेगा, जैसे भगवान का नाम जपने में, भगवत गीता को समझने में और उसको जीवन में उतारने में और सबको प्रचार करने में जब कोई रहेगा, तो भगवान बोलते हैं हर समय, हर क्षण जब इस तरीके से भगवत भक्त भगवत सेवा में लगा रहेगा, तो भगवान उसके साथ हमेशा है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब जो भक्त प्रेममय भक्ति में लगा रहेगा, तो हमेशा संत सदैव हृदयेषु, उसके हृदय में वो ऐसे भक्त के हृदय में संत हमेशा रहेंगे, सतत तरीके से रहेंगे। तो ये विशेषकर इस कलयुग में हम इसे कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हरे कृष्ण मंत्र जप करके प्राप्त कर पाएंगे। प्रभुपाद जी वो समझाते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र हम जप करते जाएंगे, तो भगवान हमारे साथ हैं। इतना आसानी से भगवान हमें प्राप्त है इस कलयुग में। तो भगवान इस तरीके से आप और आगे इस भक्ति योग का जो उसका लाभ क्या है बताने वाले हैं। और अलग-अलग योगियों का जो दूसरा जो गति क्या है उसके बारे में इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो आगे हम अगले जो सेशन में और इसको समझेंगे। तब तक के लिए सबको किसी कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो अभी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? ठीक है। कुछ नहीं तो हम अगले नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे जय श्रील कृष्णा। प्रभुपाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी, माता। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।